जोहार, जहां एक तरफ झारखंड सरकार जोहार यात्रा का बखान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके नीतियों से असंतुष्ट बहुत से राजनीतिक और सामाजिक संगठन उनका विरोध कर रहे हैं। इसी उठापटक में सिंगल अभियान के अगुवा साकलन मुर्मू ने बड़ी ही सरलता से अपनी बातें रखी और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को चिताया और राज्यपाल के द्वारा हेमंत सरकार को शोकॉज करने की बात कही। बहरहाल देखना होगा आम जनमानस उनकी बातों से किस हद तक सहमत है। और सोरेन खानदान के कारण मरने की कगार पर खड़ा है। आदिवासी तो मर ही रहे हैं, झारखंड भी मर रहा है। तो इनके खिलाफ में हम लोग 1 जनवरी को दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति का उद्घोष करने वाले हैं। हमारे टारगेट में सोरेन खानदान और ईसाई धर्म गुरु हैं। सोरेन खानदान इसलिए कि 3 वर्ष हो गए सोरेन सरकार को ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इसने बनाया। लोगों को उम्मीद थी कि खतियान आधारित या कोई भी संविधान सम्मत स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, आरक्षण नीति बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हेमंत सोरेन अभी 3 साल से हैं, उसके पिताजी और ये दोनों मिलकर 5 बार सीएम बने और शुरू से अब तक या तो सीएम रहे या विरोधी दल के नेता रहे, लेकिन कभी भी ईमानदारी से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति को बनाने का काम नहीं किया। अब तो ये एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए कि ये इसके लायक नहीं है, काबिल नहीं है, ये बना नहीं सकते हैं, अब बनेगा नहीं। अभी ये जो बोल रहे हैं 2023 का जो साल होगा ये नियुक्ति का साल होगा। अरे नियुक्ति वाला कोई नियम भी तो होना चाहिए, नियोजन नीति ही नहीं है। तो अभी हम लोग ये जो पूरे भारत के आदिवासियों के लिए मैंने एक योजना बनाया कि हर राज्य में आदिवासी को अन्याय, अत्याचार, शोषण सहना पड़ता है। तो हम झारखंड, बृहद झारखंड से इसको शुरू कर रहे हैं और यहाँ सोरेन खानदान और ईसाई धर्म गुरुओं के खिलाफ आवाज़ करेंगे। क्यों इन दोनों खानदान या दोनों तत्वों को हमने पकड़ा है? सोरेन खानदान भी भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बना के सबसे ज़्यादा वोट लेता है और सबसे ज़्यादा धोखा देता है। अभी तक यही हुआ। इसीलिए आदिवासी का ना भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास कुछ नहीं बच रहा है। ये ईसाई धर्म गुरु भी सबसे ज़्यादा आदिवासी को ईसाई बनाए हुए हैं, अभी भी बना रहे हैं और वो आदिवासियों को बचाने का कोई काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अभी कुर्मी महतो ये आदिवासी बनना चाहते हैं, इसके पीछे भी सोरेन खानदान का षड्यंत्र है। इन्होंने ही कुर्मी को बोला हम आदिवासी बना देंगे, आगे बढ़ो, अपनी राजनीतिक वोट बैंक की लोभ लालच के लिए। और ये ईसाई बने जो हमारे चर्च के धर्म गुरु हैं, ये इसका विरोध नहीं करते हैं। और अभी रोजगार के मामले में नियोजन नीति फुस हो गया, तो इनके खिलाफ हम आवाज़ इसलिए बुलंद करना चाहते हैं कि आदिवासी को एकजुट करना है, बचाना है, आगे बढ़ाना है। संविधान में उनके लिए बहुत कुछ है। लूट झूठ और भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि झारखंड राज्य बनाने का उद्देश्य था अबुआ दिसम अबुआ राज का मतलब है यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको न्याय मिले, अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले। तो रोजगार उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। रोजगार के सवाल पर ये 23-22 साल गुजर गया, फेल है। बाकी मुख्यमंत्री भी फेल हैं, ये भी फेल है। लेकिन ये तो इसी सवाल पर सरकार में आई। इसने घोषणा किया 2019 में हम 32 का खतियान लागू करेंगे, हम सबको रोजगार देंगे, 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार विफलताओं की सरकार है। नैतिकता के आधार पर सरकार से पद त्याग देना चाहिए। और ये सरकार संविधान विरोधी भी है, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर कई बार चिट्ठी भेजा कि आप संविधान के खिलाफ आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किए हैं, हमारे अधिकारों को भी हड़प लिए हैं, तो उसको ठीक करिए, बदलिए। ना जवाब देते हैं ना ठीक करते हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार एक तरफ अपने वादों को पूरा नहीं किए, दूसरे तरफ संविधान का पालन नहीं करते हैं, तीसरे तरफ अभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे सरकारी अफसर हों या ठेकेदार हों या और भी जो संबंधित पक्ष हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। इस सरकार को हम तो कहेंगे, राज्यपाल महोदय को, इनको शोकॉज नोटिस दीजिए और अनुच्छेद 356 के तहत
राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू कीजिए, नहीं तो आदिवासी तो मरेगा ही, मूलवासी भी मरेगा। बाकी जो झारखंड में रहते हैं, कहीं का भी हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, पंजाब हो, उनको भी भारत के नागरिक के रूप में यहाँ रहने का अधिकार है। तो उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर ये सरकार से नहीं चलेगा। तो ये सरकार देश के लिए खतरा बन गया है। तो इस सरकार को, सोरेन सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। हम लोग तो 1 तारीख को बिगुल बजाएंगे कि सोरेन खानदान हटाओ, आदिवासी और झारखंड को बचाओ।